हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फोकस फोरम। मैं इस वीडियो में एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस के क्वेश्चन कराने वाला हूं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और इस वीडियो में आपको 25 क्वेश्चन कराऊंगा जो कि प्रैक्टिस सेट बना है। तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। आप भी प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत में बृहत्तम पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी क्षेत्र में की जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या है? हुगली नदी घाटी क्षेत्र में। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? दामोदर नदी को। सबसे लंबी नदी कौन सी है भारत की? गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, भारत सर्वोत्तम चाय पैदा कहाँ होती है? भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? तो ये दार्जिलिंग में होती है। दार्जिलिंग कहाँ पे? आप कमेंट में जरूर लिखें। नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? तमिलनाडु राज्य में। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? तो भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? असम राज्य में। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा। चौथा क्वेश्चन है, भारत का कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? चौथा क्वेश्चन है, भारत में कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, कुर्ग में। कुर्ग में स्थित है। कुर्ग कहाँ पर है? कर्नाटक में। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। पांचवा क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? आप राइट आंसर बताएंगे। ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन महाराष्ट्र, सी ऑप्शन तमिलनाडु और डी ऑप्शन है कर्नाटक। तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आपको बताना है दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान, पहला स्थान है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन दे रखा गेहूं उत्पादन से, बी ऑप्शन दे रखा दुग्ध उत्पादन से, सी ऑप्शन दे रखा बाढ़ नियंत्रण से और डी ऑप्शन दे रखा मत्स्य उत्पादन से। तो इसका राइट आंसर है दुग्ध उत्पादन से। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आप सभी को बताना है कौन सा स्थान है। ए ऑप्शन दे रखा दूसरा, बी ऑप्शन दे रखा तीसरा, सी ऑप्शन दे रखा चौथा और डी ऑप्शन दे रखा पांचवा। तो राइट आंसर है चौथा। प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में चौथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नौवां क्वेश्चन है, भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? तो कब हुआ था, राइट आंसर बताएंगे। आपको राइट आंसर बताना है, भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? इसका राइट आंसर है वर्ष 1970 में। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, ध्यान रखिएगा। 10वां क्वेश्चन है, तवा नदी किसकी सहायक नदी है? आपको राइट आंसर करना है। तवा नदी किसकी सहायक नदी है? ए ऑप्शन है नर्मदा, बी ऑप्शन है ताप्ती, सी ऑप्शन है महानदी और डी ऑप्शन का गोदावरी नदी। तो तवा नदी किसकी सहायक नदी है? नर्मदा नदी की। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। आपको कमेंट में बताना है इनमें से कौन सी नदियां एस्चुरी बनाती हैं। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? आपको बताना है कौन सी नदी है। तो इसका राइट आंसर सभी बताएंगे। ए ऑप्शन है चंबल, बी ऑप्शन है सोन, सी ऑप्शन दे रखा कोसी नदी और डी ऑप्शन दे रखा यमुना नदी। तो इसका राइट आंसर क्या है? कोसी नदी। कोसी नदी को पहले अरुण नदी के नाम से भी जाना जाता था। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो आपको राइट आंसर करना है, उड़ीसा का शोक किस नदी को कहते हैं? ए ऑप्शन दे रखा महानदी को, बी ऑप्शन दे रखा ब्राह्मणी नदी को, सी ऑप्शन दे रखा बैतरणी नदी को और डी ऑप्शन दे रखा दामोदर नदी को। तो उड़ीसा का शोक किस नदी को कहते हैं? महानदी को। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। हीराकुंड डैम किस नदी पर बना हुआ है? आप कमेंट में जरूर बताएं। तो ये महानदी पर बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। 13वां क्वेश्चन है, इंदौर के समीप स्थित जनापाव की पहाड़ी का स्रोत है? तो जनापाव की पहाड़ी किसका स्रोत है? तो आपको राइट आंसर करना है किस नदी का स्रोत है। ए ऑप्शन दे रखा तापी नदी, बी ऑप्शन दे रखा माही नदी, सी ऑप्शन दे रखा चंबल नदी और डी ऑप्शन दे रखा महानदी। तो राइट आंसर करेंगे इसका। तो जनापाव पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? इसका राइट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर है चंबल नदी। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 14वां क्वेश्चन है, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है? तो आपको बताना है कौन सी नदी है जो लवण नदी के नाम से जानी जाती है। तो इसका राइट आंसर बताएंगे। ए ऑप्शन है महानदी, बी ऑप्शन है माही नदी, बी ऑप्शन दे रखा लूनी नदी, सी ऑप्शन है बनास और डी ऑप्शन है साबरमती। तो इसका राइट आंसर है लूनी नदी को लवण नदी के नाम से जानते हैं।
15वां क्वेश्चन है, कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो कौन सी नदी है? राइट आंसर जरूर करें इसका। ये ऑप्शन दे रखा है नर्मदा नदी, बी ऑप्शन तापी नदी, सी ऑप्शन है गोकक और डी ऑप्शन है शरावती नदी। तो इसका राइट आंसर है नर्मदा नदी, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? आपको बताना ज्वार नदमुख का निर्माण कौन सी नदी करती है। तो इसका राइट आंसर बताएंगे। तो ये ऑप्शन दे रखा राप्ती नदी, बी ऑप्शन है महानदी, सी ऑप्शन है नर्मदा नदी और डी ऑप्शन है स्वर्णरेखा नदी। तो इसका राइट आंसर है नर्मदा नदी। गोरखपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? आपको कमेंट में बताना है। इन्हीं में से 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन है। 17वां क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन से 3 विशिष्ट रूप से भिन्न है? तो आपको बताना कौन सी भिन्न है। तो प्रायद्वीपीय भारत की पूछिए यहाँ पे। तो आप सभी को पता है कावेरी नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, ये तीनों भिन्न है, जबकि नर्मदा नदी इसमें से डिफरेंट हो जाती है। तो नर्मदा नदी कहाँ पर गिरती है जाके? ये अरब सागर में गिरती है। 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो कौन सी नहीं बनाती है? आप राइट आंसर करेंगे। तो ये ऑप्शन है नर्मदा नदी, बी ऑप्शन है तापी नदी, सी ऑप्शन है मांडवी नदी और डी ऑप्शन है महानदी। तो इसका राइट आंसर क्या है? एस्चुरी नदी नहीं, कौन सी नहीं बनाती है? महानदी नहीं बनाती है, ध्यान रखिएगा। और इसमें से नर्मदा नदी, तापी नदी और मांडवी नदी ये सभी एस्चुरी बनाती हैं। 19वां क्वेश्चन है, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? तो आपको बताना कौन सी नदी नहीं बनाती है। ये ऑप्शन दे रखा गंगा नदी, बी ऑप्शन है गोदावरी नदी, सी ऑप्शन है महानदी और डी ऑप्शन है ताप्ती नदी। तो गंगा नदी, गोदावरी नदी और महानदी ये डेल्टा बनाती हैं, जबकि ताप्ती नदी ये डेल्टा नहीं बनाती, ये एस्चुरी का निर्माण करती है, ध्यान रखिएगा। और ये अरब सागर में गिरती हैं, जबकि ये तीनों बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। 20वां क्वेश्चन है, क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी नहीं है? नदी सहायक नदी है, आपको बताना क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है। ये ऑप्शन दे रखा गोदावरी, बी ऑप्शन है चंबल, सी ऑप्शन है महानदी और डी ऑप्शन है नर्मदा। तो इसका राइट आंसर बताएंगे, किसकी सहायक नदी है क्षिप्रा नदी? तो इसका राइट आंसर है चंबल नदी, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? तो कौन सी नहीं निकलती है ये पूछा है आपसे, तो बताना आपको, राइट आंसर करना है कौन सी नदी नहीं निकलती है। तो इसका राइट आंसर है गोदावरी नदी नहीं निकलती है, जबकि नर्मदा, तवा और सोन नदी ये तीनों निकलती हैं अमरकंटक के पठार से। 22वां क्वेश्चन है, महानदी, नर्मदा और सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? आपको बताना है महानदी, नर्मदा, सोन कहाँ से निकलती हैं। तो ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हैं, जैसा कि आप पहले आपको पता चला था। इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन। 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों युग्मों में से कौन ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? तो कौन सा ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? तो इसमें से राइट आंसर करना है। तो इसका राइट आंसर है ये ऑप्शन, नर्मदा और ताप्ती नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं, जबकि गंगा नदी, ब्राह्मणी नदी, कृष्णा कावेरी, कृष्णा गोदावरी ये सभी डेल्टा का निर्माण करती हैं, ध्यान रखिएगा। 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो आपको बताना कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ये ऑप्शन दे रखा है चंबल, बी ऑप्शन है नर्मदा, सी ऑप्शन है कावेरी और डी ऑप्शन है गोदावरी। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है नर्मदा नदी, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? तो किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? तो इसमें से राइट आंसर है डी ऑप्शन, नर्मदा नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है, ये एस्चुरी का निर्माण करती है नर्मदा नदी, जबकि गोदावरी नदी, कावेरी, महानदी ये सभी डेल्टा का निर्माण करती हैं, ध्यान रखिएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। अगर आपने हमारी वीडियो लाइक नहीं की है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।